नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका रॉय आप सभी के सामने एक नए केस के साथ उपस्थित हूँ, जिसे कैट पैरालिसिस भी बोलते हैं। फ्रेंड, ऐसे कंडीशन में ये एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें ये अचानक या धीरे धीरे भी होते हुए देखी गई है। इसके कुछ कारण जो होते हैं, जैसे कि अचानक से दुर्घटना हो जाना या इंजरी हो जाना या किसी जंगली जानवरों का काट जाना, तो ऐसे कंडीशन में जो है होते हुए देखी गई है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से इसे हैंडल करना चाहिए, इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और हाँ, अगर आपके पास कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तोते मुर्गे रेविट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं फ्रेंड इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में फ्रेंड आप देखोगे कि अपने पैरों को घसीटना शुरू कर देता है, उसे चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, असमर्थ करता है और उसके पैरों में अकड़न आ जाती है, दर्द होने लगता है। कभी कभी उसे सूजन भी होते हुए देखा गया। ऐसे में बिल्लियां जो है चिल्लाना भी शुरू कर देती है। और कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड की स्टूल और यूरिन को पास करने पे नियंत्रण नहीं रहता है और वो कभी भी हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो उसके पैरों में ठंडापन आने लगता है, क्योंकि ब्लड जो है कभी कभी क्लॉट होने लगता है और पैर हिलता नहीं है और पंजों को दबाने पे उसमें किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं मिलता है। तो ये सब जो है उसके सिम्टम्स में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके कारण के बारे में। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि कहीं किसी दुर्घटना पे या किसी तरह का इंजरी या चोट लगने पे या स्पाइनल इंजरी होने पे या किसी तरह का संक्रमण होने पे, इस तरह के इंसिडेंट जो है कैट में होते हुए देखा गया है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड इसके ट्रीटमेंट पे। इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो हम जल्द से जल्द अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र या संपर्क करना चाहिए और वेटरनरियन की सलाह के अकॉर्डिंग ही अपने कैट का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि खुद से ट्रीटमेंट करने पर स्थितियां जो है बिगड़ भी सकती है। घर पे कभी भी पेन किलर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं कैट के लिए जहरीली भी होती है। इसीलिए कैट में किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में फ्रेंड आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो है कुछ केसेस जो होती है इसमें प्रोग्नोसिस इसका ठीक नहीं होता है। प्रोग्नोसिस बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जैसे कि अगर थ्रोमस हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर जो है ब्लड को पतला करने के लिए भी इंजेक्शन लगाते हैं, उसे फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं। तो इसके बाद भी इसके प्रोग्नोसिस जो है बहुत ही कम होते हुए देखे गए हैं। दूसरे केस में स्पाइनल इंजरी हो जाता है, तो ऐसे में भी इससे सूजन होता है, तो कुछ पेन किलर डॉक्टर्स देते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इसकी सर्जरी भी किए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड अगर किसी तरह का संक्रमण के वजह से पैरालिसिस हुआ है तो उसमें जो है एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिसिन दिए जाते हैं और उसके सपोर्टिव थेरेपी दिया जाता है, फ्लूइड थेरेपी दिए जाते हैं और इससे जो कैट को रिकवर होते हुए भी देखा गया है और कैट बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो कुछ केसेस जो है रिकवर हो जाते हैं और कुछ केसेस रिकवर नहीं होते हैं। ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन की किस तरह का केसेज हैं, ये डॉक्टर्स ही आपको बता पाएंगे, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह जरूर। और उसके बाद फ्रेंड आप देखोगे कि कुछ डॉक्टर जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बताते हैं, जैसे कि पंजा को दबाने पे किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं मिलना, तो ऐसे में जो फिजियोथेरेपी भी सजेस्ट किया जाता है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स को दबाए जाते हैं और उसको जो एक्सरसाइज करवाया जाता है। इसके बाद जो है कैट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है, सेंसेशन भी उसमें फील होने लगता है और कैट जो है धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। लेकिन अगर 4 से 6 हफ्ते के बाद भी फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर कैट ठीक नहीं होता है तो इसे परमानेंट पैरालिसिस बोला जाता है, लकवा बोला जाता है। ऐसे कंडीशन में जो है कैट के लिए व्हील चेयर दिया जाता है। व्हील चेयर देने से जो है कैट को अपने नॉर्मल लाइफ को जीने में काफी ज्यादा आदत मिल जाती है, क्योंकि कैट के लिए से ही पैर को घसीट घसीट के चलने से उसे काफी इंजरी भी होता है और क्योंकि ये परमानेंट हो गया है, मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में ये सबसे बेस्ट रहता है और व्हील चेयर की हेल्प से वो खेल भी सकता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो फ्रेंड इस तरह से अपने कैट का देखभाल कर सकते हो और फिजियोथेरेपी जरूर करना चाहिए और ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी करना चाहिए। आपके कैट में पैरालिसिस का सिम्टम्स हो तो उसके बेस पे अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो फ्रेंड इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहो और हाँ, अगर आपके पास कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तोते मुर्गे रेविट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।